अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आप बच्चों को खुश आमदीद बोलते हैं। जी, आज हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। जो रिसेंटली हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ इंटीग्रेशन का, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। और आपको पता है कि एमसीक्यूज आपके पेपर का एक मेजर पोर्शन है। 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं, और उसमें ज़्यादा जो मैक्सिमम है आपके सारे कंसेप्चुअल बेस्ड है। तो ये वो एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, वो यहाँ पे आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड है। तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगी। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स पावर फोर अपॉन फोर आ जाएगी। और आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेट करने के बाद आपने लिमिट पुट करनी है एक्स पावर फोर अपॉन फोर, और थ्री को छोड़कर एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स क्यूब अपॉन थ्री। तो एक्स पावर फोर अपॉन फोर में लिमिट पुट करें। लिमिट आपके पास क्या है, -1 से लेकर 3 तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 पावर 4 अपॉन 4 माइनस -1 पावर 4 अपॉन 4। और इसी तरह से 3 को 3 से कट करेंगे, एक्स का क्यूब। तो अपर लिमिट 3 का क्यूब माइनस माइनस 1 का क्यूब। तो 3 पावर 4 आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 81 आ जाएगा, 81 अपॉन 4। और -1 की पावर 4 +1 आ जाएगा, 1 अपॉन 4। और 27 में से -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 3 का क्यूब 27, 27 + 1 28 आ जाएगा। इसको फिर आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपके पास एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, जी एलसीएम आपके पास इसका 4 आ जाएगा। और 81 -1 +28 इंटू 4, ये आपके पास 112 आ जाएगा। तो 81 -1 80, और 80 में 112 आप ऐड कर दें तो ये 192 आ जाएगा। 192 को 4 पर डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 4 16, और 4 इंटू 8 32। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद देन फिर आपने इसे मार्क करना है। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लेते हैं और डायरेक्टली उसको मार्क कर देते हैं बगैर सॉल्व किए। और उसमें 90% चांस होता है कि गलत ऑप्शन ही मार्क करेंगे। तो जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व के बगैर डायरेक्ट मार्क करेंगे, तो उसमें मैक्सिमम चांस है कि आप गलत मार्क करें। इस वजह से आपने पहले उसे सॉल्व करना है इस तरह के एमसीक्यू को, और सॉल्व करने के बाद देन फिर आपने मार्क करना है। ये आपका फर्स्ट एमसीक्यू हो गया। जी, सेकंड एमसीक्यू है 1/9 माइनस एक्स स्केयर dx। इसकी आपने इंटीग्रेशन बतानी है, 1/9 माइनस एक्स स्केयर dx। तो आपको पता है कि 1/a² माइनस एक्स स्केयर, इसकी इंटीग्रेशन आप यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1/a² माइनस एक्स स्केयर। तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो आपके पास नहीं है। इसमें फिर आप क्या कर लें, इसमें आप वो यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन कर लें जिसमें आपने a² माइनस एक्स स्केयर लिखा था। तो 9 किसका स्केयर है, 3 का स्केयर। तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा आ जाएगा। और dx क्या आ जाएगा आपके पास, dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 को छोड़ के साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा। और फिर इंटीग्रेशन में आप ऊपर न्यूमरेटर में dx की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, 3 कॉस थीटा डी थीटा। और डिनोमिनेटर में आपके पास 9 एज इट इज, और x की जगह पे 3 साइन थीटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 स्क्वायर थीटा। तो 9 स्क्वायर थीटा कैंसल होने होने के बाद किसके इक्वल आ जाएगा,
जी 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर लिख लेंगे और कॉस स्क्वायर को ऊपर वाले कॉस के साथ कैंसिल कर लेंगे, तो 1/cos और 1/3, तो ये आपके पास 1/3 और 1/cos क्या आ जाएगा, सेकेंड। 1/cos क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। और देन फिर आपके पास 1/3 को छोड़कर सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन, तो सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। और देन फिर आपके पास सेकेंड थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करनी है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, जी साइन थीटा आपके पास इक्वल आ जाएगा x/3, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया, तो बेस क्या आएगी आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है, x है, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, 3, 3 का स्क्वायर, और बेस आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के लिए आप इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ से आपके पास जो बेस की वैल्यू है वो क्या आएगी, जी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये आपके पास बनेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, बेस स्क्वायर आ जाएगा, और बेस आपके पास आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, ये आपके पास इसमें बेस फाइंड होगी। अब आप सेकेंड और 10 की वैल्यू लिख सकते हैं। जी सेकेंड और 10 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, जी सेकेंड आपके पास आपको पता है कॉज का रेसिप्रोकल है, और कॉज क्या होता है, कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेकेंड हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज आपके पास 3 है, 3/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा आपके पास टेन थीटा, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, जी परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स, एक्स अपॉन बेस आपके पास क्या है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जब आपने यहाँ पर निकाल ली, अब आप सेकेंड और टेन थीटा की जगह पे उस वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड। तो सेकेंड को आप क्या लिखेंगे, जी सेकेंड को आप लिख लेंगे 3/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस टेन थीटा को आप क्या लिख लेंगे, जी टेन थीटा की वैल्यू x/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी। और फिर √9 माइनस एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, x+3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर x+3, तो 1/3, ये बाकी स्टेप यहाँ पे राइट में हम कर रहे हैं, तो एलसीएम आपके पास आ गया √9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, 3+x। तो 3+x को आप क्या लिख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में आप 3+x को x+3 लिख सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर में आपके पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको आप √3+x और √3 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो ऊपर जो आपके पास x+3 है या 3+x है, और नीचे पावर 1/2 है, तो ऊपर आपके पास ये अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट x+3 और 3+x, और नीचे भी आपके पास √3 माइनस एक्स आ जाएगा। और उसके बाद इसको सिंगल आप उसमें लिखेंगे तो होल पावर 1/2 आ जाएगा, तो ये आपके पास नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है। इसको आप क्या लिख लेंगे, 3+x/3 माइनस एक्स होल पावर 1/2, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी पावर शुरू में आ जाएगी, पावर स्टार्ट में आएगी तो 1/6 आ जाएगा, तो 1/6, तो नेचुरल लॉग ऑफ 3+x/3 माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये तो सारा वो पैटर्न है जिसे हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में भी सॉल्व किया कि 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा हो तो आपने यूजफुल सब्स्टिट्यूशन करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बी बन रहा है। तो इसको प्रॉपर आपने सॉल्व करके फिर इस तरह से मार्क किया। तो अब इसमें शॉर्टकट वे आप इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं कि शॉर्टकट वे में डायरेक्टली हम इस एमसीक्यू को मार्क कर लें। तो उसके लिए आपके पास 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी,
जी 1/a² माइनस एक्स स्क्र, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास जो है वो मार्क करने के लिए नेचुरल लॉग ऑफ a+x/a - x, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। और उसके अलावा शुरू में आपके पास क्या आ जाते हैं, 1/a आ जाते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर सॉल्व करके मार्क करेंगे तो फिर आपके पास ये 1/6 नेचुरल लॉग ऑफ 3+x/3 - x इसके इक्वल ये फॉर्म बनती है। तो ये आपका हो गया सेकेंड एमसीक्यू, जैसे हमने प्रॉपर सॉल्व करने के बाद इसे मार्क कर लिया सकते हैं। तो 1/a नेचुरल लॉग ऑफ √a+x/√a-x, इस फार्मूला को यूज़ करके डायरेक्टली भी आप भी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इतना लेंथी सॉल्व करने के बाद मार्क करेंगे। आपके पेपर में भी एमसीक्यूज इसी तरह से ही होते हैं, कुछ सॉल्व करने वाले होते हैं और कुछ डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हैं। तो जैसे अभी नीचे कुछ आएंगे उसमें आपके पास डायरेक्ट एक ही स्टेप में आप कर लेंगे, और कुछ थोड़ा डिटेल में आपने उसको सॉल्व करके मार्क करना है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने देखना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, और उसके मुताबिक ही आप सॉल्व करके उससे फिर मार्क कर लेंगे। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 3। तो एमसीक्यू नंबर 3 में भी 1/x का इंटीग्रल हम पढ़ के आ चुके हैं, नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव। तो सॉरी, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन होते हैं, और सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होते हैं, 10x होते हैं। तो 1/x का नेचुरल लॉग ऑफ x और सेकंड स्क्वायर का 10 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह से फोर्थ एमसीक्यू, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन √1 - x²। तो इजिएस्ट वे में आप इसमें अगर लेट कर लें साइन इनवर्स को किसके इक्वल लेट कर लें, साइन इनवर्स को वेरिएबल y के इक्वल लेट कर लें। दोनों तरफ जब आप डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स और डिफरेंशियल ऑफ y, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशियल 1/√1 - x² dx, और राइट साइड पे y का डिफरेंशियल dy। तो क्या बनेगा जनाब आपके पास, इंटीग्रेशन ई पावर साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा y, और dx अपॉन ये जो आपके पास dx अपॉन √1 - x² है, तो dx अपॉन √1 - x², इसकी जगह पे क्या आ गया dy। तो ई पावर y का इंटीग्रल ई पावर y होते हैं प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और y की वैल्यू पुट कर लें, y क्या आपके पास है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पास ऑप्शन c इज करेक्ट। तो c ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है, इसमें आपने मार्क कर लिया ई पावर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये जनाब आपका एमसीक्यू नंबर 4 हो गया। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर 5। तो नंबर 5 में आप देखें आपके पास क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन साइन एक्स की इंटीग्रेशन और लिमिट 0 से 2 पाई है। तो आपको पता है कि साइन का इंटीग्रल क्या होता है, जी साइन का इंटीग्रल आप पढ़ के आ चुके हैं माइनस कॉस, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रल क्या है, माइनस कॉस, और लिमिट है 0 से 2 पाई। तो इसमें आप लिमिट पुट कर लेंगे 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जनाब माइनस कॉज ऑफ 2 पाई, और फिर उसके बाद माइनस कॉज ऑफ 0। तो कॉज 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉज 2 पाई की वैल्यू 1, माइनस कॉज 0 की वैल्यू क्या होती है, वो भी क्या होती है 1। तो 1 - 1 0। तो आपके पास इसमें 0 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आ जाएगा। जी ये आपको समझ आ गया। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 6। और नंबर 6 में एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2/x² +4 बताने। एंटी डेरिवेटिव से मुराद आपको पता है इंटीग्रल ही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2/x² +4, ये आपने बतानी है कि इसकी क्या इंटीग्रेशन होगी। तो आपको पता है कि जो नीचे फंक्शन और ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव हो तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन होता है। लेकिन अगर आपके पास 2 के साथ x भी मौजूद होता तो x² का ऊपर डेरिवेटिव बन गया था 2x, और देन फिर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है
के एक्स मौजूद नहीं है। तो कांस्टेंट को आप बाहर लिख लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a²। तो x² प्लस a², इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो फिर इसमें यूजफुल सब्स्टिट्यूशन x² प्लस a² आप करेंगे। तो a यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहे हैं, ए किस का स्क्वायर बन रहे, ये आपके पास 2 का स्क्वायर बन रहे, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है जी, इसकी इंटीग्रेशन आपके पास x² प्लस 1/x² प्लस a², इसकी इंटीग्रेशन होती है 1/a। ए आपके पास क्या आ रहा है 2, tan इनवर्स ऑफ x/a, x/a, ये आपके पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो विद रिस्पेक्ट टू x आपने इसका इंटीग्रल बता दिया, और वो कितना बन रहा है tan इनवर्स ऑफ x/2 आ गया। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ x/2, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका MCQ नंबर 6। MCQ नंबर 6 में आपने इस तरह से मार्क करना है जी। 7th MCQ में आपके पास वैल्यू ऑफ 1 से लेकर 3 तक जो आपके पास लिमिट है, उस फंक्शन की आपने वैल्यू बतानी है। तो 1 से 3 तक जो फंक्शन है आपके पास लिमिट, उसकी वैल्यू बतानी है। जबकि 0 से 3 तक क्या वैल्यू है, 0 से लेकर 3 तक आपके पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है जनाब 4, और 0 से 1 तक जो फंक्शन की वैल्यू है आपके पास वो गिवन है -1। तो अगर ये आपके पास -1 है, और 0 से 3 तक आपके पास अगर 4 है, तो आपने बताना है 0 से 1 तक -1 है, और 0 से 3 तक वैल्यू आपके पास फंक्शन की 4 है। तो आपने वैल्यू बतानी है कि फंक्शन की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक उस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो इसको आप क्या करेंगे, दो हिस्सों में ब्रेक करके बताएंगे जी। दो हिस्सों में इसको आप ब्रेक कैसे करेंगे, 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 f(x), और फिर प्लस 1 से 3 f(x), ये आपके पास आ जाएगी इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 to 3। तो ये आपके पास 0 से 3 तक आ जाएगी f(x) dx। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, 0 से 1 तक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, 0 से 1 तक फंक्शन की इंटीग्रेशन की वैल्यू -1 है, और 1 से 3 तक फाइंड करनी है, ठीक है। 1 से 3 तक फंक्शन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और जो आपके पास राइट हैंड साइड है 0 से 3 तक फंक्शन की लिमिट आपके पास 4 है। तो ये जो -1 है इसको आप राइट पे शिफ्ट कर लें। इसको जब आप राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा। तो इसमें आपके पास ऑप्शन सी 5 ये करेक्ट आ जाएगा। इस तरह से आपने इसे मार्क करना, ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया MCQ नंबर 7 जी। 8th MCQ में आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है आपके पास किसकी, कॉज ऑफ एक्स की, और लिमिट है 0 से π/2। और कॉज का इंटीग्रल आपको पता है, कॉज का इंटीग्रल क्या होता है, साइन। और इसमें फिर आप लिमिट पुट करेंगे 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन π/2 माइनस साइन ऑफ 0। तो साइन π/2 मीन साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, और साइन 0 की वैल्यू 0। तो 1 - 0 1 आ जाएगा। तो इसमें 1 ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, +1 आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास MCQ नंबर 9। तो 9th MCQ में आपके पास लिखा हुआ है व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y = x। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व आपको पता है, तो y = किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और लिमिट है 0 से लेकर 1 तक। तो इसको आपने फाइंड करने 0 से 1, और x को इंटीग्रेट करने। फंक्शन f(x) या y वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की इंटीग्रेशन होती है x²/2, और लिमिट आपके पास है 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1² माइनस 0² तो 1/2 इसमें आंसर आ जाएगा। तो 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। तो 0.5 आपके पास इसकी इंटीग्रेशन का
आंसर आ जाएगा। तो ये आपने इस तरह से एमसीक्यू मार्क करना है। ये आपका हो गया नंबर 9, 9th एमसीक्यू, ये आपने इस तरह से मार्क कर लिया। जी, तो एमसीक्यू नंबर 10, इसमें आप साइन हाइपरबोलिक और कॉज हाइपरबोलिक के जो फार्मूलाज हैं वो आप यूज़ कर लें। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस कॉज हाइपरबोलिक एक्स, और फिर लिमिट है 0 से 1 तक। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स आपने चैप्टर नंबर 1 में जो फार्मूलाज इसके पढ़े थे, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और प्लस कॉज हाइपरबोलिक एक्स। तो कॉज हाइपरबोलिक एक्स हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, कॉज हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये जब आप वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स और माइनस ई पावर माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा, पीछे आपके पास बचेगा 2 टाइम्स ई पावर एक्स अपॉन 2, 2 टाइम्स ई पावर एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। और देन फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जी, नेक्स्ट स्टेप में फिर आप इसको लिख लेंगे जनाब 2 टाइम्स ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स, और 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होगी। फिर लिमिट 0 से 1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट ई पावर वन ही आ जाएगा, और एनीथिंग पावर 0 वो 1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ई माइनस 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आ गया, ऑप्शन बी आपके पास इसमें करेक्ट आ जाएगा, ई माइनस 1। तो ये आपका एमसीक्यू नंबर 10 हो गया, उसको आपने इस तरह से मार्क करना है। जी, नेक्स्ट जो नंबर 11 है उसमें व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ इट्स एज चेंजेस फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 10.1 सेंटीमीटर। तो उसकी साइड में जो चेंज आ रहा है वो 10 से 10.1 सेंटीमीटर आ रहा है। मेन चेंज इन एक्स, जो अगर हम साइड को एक्स से रिप्रेजेंट कर लें, तो 10.1 माइनस 10 आपके पास 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्यूब का एक्स क्यूब है, तो चेंज इन वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, तो दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर लें। तो डिफरेंशियल ऑफ वी और डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू बेस का दोबारा डिफरेंशियल dx। तो x आपके पास क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर, और dx की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0.1, तो 10 का स्क्वायर आपके पास 100 हो जाएगा, तो ये 300 बन जाएगा। 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 0.1 को ख़त्म करेंगे तो 1/10, और 0 को 0 से कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 30 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये आपके पास 30 सेंटीमीटर क्यूब चेंज इन वॉल्यूम आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आपके पास इसमें जो आ रहा है, ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। ये आपका हो गया नंबर 11 एमसीक्यू। तो कॉज हाइपरबोलिक की आप इंटीग्रेशन चेक कर सकते हैं कि कॉज हाइपरबोलिक क्या होता है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो उसको इंटीग्रेट करें तो ये आपके पास क्या आ जाता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाता है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स आपके पास कॉज हाइपरबोलिक एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी, और इसमें आप लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई पावर 0 से लेकर 1 तक। तो साइन हाइपरबोलिक 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक 0। तो साइन हाइपरबोलिक 0 पुट करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक 1 पुट करेंगे तो उसको एज इट इज साइन हाइपरबोलिक 1 ही रहने दें, क्योंकि आपके पास आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ, तो ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक 1 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया एमसीक्यू नंबर 12, जिसमें आपने कॉज हाइपरबोलिक एक्स को इंटीग्रेट किया, और वो किसके इक्वल आ गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल आ गया। जो एमसीक्यू नंबर 13 है, ये आपने 3.4 में फार्मूला भी पढ़ा है, उस फार्मूला को आपने यूज़ किया यहाँ पर कि ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये अगर आपके पास क्या बनो तो उसकी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इसमें हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी किया था, और डायरेक्ट फार्मूला भी बताया था कि इस तरह से डायरेक्ट अगर एमसीक्यू में आए तो आपने डायरेक्ट फार्मूला मेंशन करके कर लेने, और अगर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन में तो फिर आपने एक को क्या कर लेने, ओपन कर लेने, ई पावर एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर देने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, और फाइनली आपके पास ई पावर एक्स
एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा और वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये आपका हो गया नंबर 13। जी नंबर 14 है। 14th MCQ में क्या है जनाब, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को अगर हम लेट कर लें वाई के इक्वल और फिर दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई कर लें, डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और डिफरेंशियल ऑफ वाई। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशियल 1/x और एक्स का अगेन डी एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई। तो यहाँ पर जो आपके पास डी एक्स अपॉन एक्स है ये कितना किसके इक्वल आ जाएगा, वाई के। ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह वाई और डी एक्स अपॉन एक्स की जगह पे डी वाई। तो ई पावर वाई की इंटीग्रेशन आपको पता है ई पावर वाई होगी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और वाई आपने जो लेट किया था नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और ई पावर नेचुरल लॉग ये 1 हो जाता है क्योंकि नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स, तो एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, जो कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 14th वन वाले की। तो इस तरह से आपने 14th MCQ को इस पैटर्न पे मार्क कर लेना है। जी नेक्स्ट नंबर 15th है। 15th MCQ में आपके पास इंटीग्रेशन है ई एक्स पावर 1/3 प्लस 1। तो एक्स पावर 1/3 प्लस 1 इसके इंटीग्रेशन में लिमिट आपके पास है -1 से लेकर +1 तक। तो एक्स पावर 1/3 इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है पावर रूल आप अप्लाई कर लें, क्योंकि एक्स पावर 1/3 पावर की बेस का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, और 1 को अलग इंटीग्रेट कर लें और लिमिट फिर -1 से +1 तक, -1 से +1 तक पावर रूल अप्लाई करें। तो 1/3 में 1 ऐड करेंगे तो 2/3 और डिनोमिनेटर में भी 2/3 और -1 से +1 और 1 का इंटीग्रल एक्स और लिमिट -1 से +1 तक। तो ये 3/2 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 की पावर 2/3 माइनस -1 की पावर 2/3 और इसी तरह से +1 माइनस -1। तो ये बनेगा 1 की पावर 2/3, 1 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और माइनस इसको आप लिख लेंगे -1 का स्केयर और उसकी पावर 1/3। तो ये आपके पास -1 आएगा और इधर 1 माइनस माइनस +1 1 +1 2 हो जाएगा। तो ये 3/2 के साथ 1 माइनस -1 का स्क्वायर +1, 1 की पावर 1/3 1 ही आ जाएगा, तो 1 -1 ये 0 हो जाएगा। तो 3/2 इंटू 0 +2, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 2 आ जाएगा, ऑप्शन डी इसमें ये करेक्ट आ गया। तो ये आपका MCQ नंबर 15 हो गया। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3। इस क्लास में हमने 15 MCQs इंटीग्रेशन के डिस्कस किए, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इंशाल्लाह बाकी MCQs डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।